है ना, हाँ। तो फोन हो जाता है कि दारू वाले साइड हो जाओ, पुलिस आ रहे हैं, ठीक। तो दारू वाला साइड हो जाते हैं, पुलिस आके टीना थकूत देते हैं और चले जाते हैं। अगर बायदी पकड़ भी लेते हैं तो घूस लेकर छोड़ दिया जाता है। अच्छा, पूरे में दारू बनता है? पूरा मोहल्ला बनता है। हाँ, देसी दारू, महुआ देसी सब हुआ है, दवाई देके कोनो पाउडर मारे छे, हमें सब खाल जाने छिए। सब दिन भर बनता है पूरा खुलेआम? पूरा खेत बने छे, पूरा चौर, पूरा चौर में? पूरा चौर बनबे, घरो घरो बनबे छे, पूरा चौर बने छे। आइ हमर सन बेटा मर जेते त हम केकरा पर रहबे? ठीक है, मजदूर करे वाला लोग। ठीक है। नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी और आप देख रहे हैं लाइव बिहार। आज है 1 अप्रैल 2021, यानी कि आज से ठीक 5 साल पहले 2016 में बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी लागू की गई थी। 5 साल हो गए शराबबंदी को, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही खड़ा होता है कि जिस मकसद से बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी लागू की गई, क्या वो अपने मकसद में सफल हो पाई है? ये बड़ा सवाल है। अभी आपने जो वीडियो देखा वो वीडियो बेगूसराय का है। बेगूसराय के बखरी का ये वीडियो है, जहां पर पीड़ित परिवार, जिस परिवार के 2 लोग जहरीले शराब पीने से जान गंवा चुके हैं, उसका कहना है कि उनके मोहल्ले में घर घर शराब आपको मिलेंगे, वहां पर कदम कदम पर दारू के ठेके मौजूद हैं। पुलिस आती है छानबीन करने, उससे पहले वो शराब माफियाओं को, मोहल्ले के जो शराब माफिया हैं, उन्हें इस बात का जानकारी दे देती है कि हम आ रहे हैं छानबीन करने, आप वहाँ से हट जाइए, और वो वहाँ से हट जाते हैं। और अगर गलती से कोई शराब माफिया उनके छानबीन में पकड़ा गया तो वो बाद में रिश्वत देकर छूट जाता है। ये आरोप उस वीडियो में बेगूसराय में जो 2 लोगों ने जहरीले शराब पीने से अपनी जान गंवाई, उस परिवार का कहना है। और ये बयान इस ओर इशारा कर रहा है कि बिहार में आज से 5 साल पहले जिस मकसद से शराबबंदी लागू की गई, वो सफल पूर्ण रूप से नहीं हो पाई है। ये वीडियो कारी सोहेब, जो कि युवा छात्र राजद के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया है। और उसके बाद तेजस्वी यादव ने भी इसे रिट्वीट करते हुए नीतीश कुमार पर आरोप लगाया कि शराब माफियाओं को वो संरक्षण देते हैं, जो अधिकारी गलती करता है उसे भी वो उनका पक्ष लेकर बचाव करने की कोशिश करते हैं। वो लिखते हैं, मतलब एक ही समय में एक ही परिवार के 2 लोग पेट दर्द से मर गए। वाह नीतीश जी वाह! अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुलेआम भ्रष्ट नकारा अधिकारियों का बचाव करने लगे तो यही परिणाम होगा। प्रशासन शराब बिकवाता है, लेकिन सीएम कहते हैं कि नहीं नहीं, माफिया करते हैं। माफिया को तो आपका आशीर्वाद प्राप्त है। दरअसल बेगूसराय का ये जो 2 लोगों ने जान गंवाया, उसके बाद परिवार और गांव के लोगों ने इस बात का जिक्र किया कि जहरीले शराब पीने से उनकी जान गई। वहीं प्रशासन ने कहा कि नहीं नहीं, पेट में दर्द हुआ है, उस वजह से जान उनकी बाद में चली गई हॉस्पिटल जाते जाते। लेकिन हालांकि इस पर उन्होंने ये कहा कि प्रथम दृष्टिया ऐसा नजर आता है, रिपोर्ट आने के बाद कन्फर्म होगा। और इन्हीं अधिकारियों पर तेजस्वी यादव आरोप लगा रहे हैं। साथ ही नीतीश कुमार पर भी यह आरोप है कि वो शराब माफियाओं को संरक्षण देते हैं। आज से 5 साल पहले अप्रैल में 2016 में शराबबंदी लागू हुई, लेकिन उसके कुछ महीने बाद ही अगस्त में गोपालगंज में खजूरबानी कांड हुआ, जिसमें जहरीले शराब पीने से 19 लोगों की जान चली गई। 6 लोग अपनी आंखों की रोशनी गंवा बैठे। उसके बाद कैमूर में भी ये कांड हमें देखने को मिला। उसके बाद 2 दिन पहले यानी कि नवादा में भी यही तस्वीर हमें देखने को मिली, जब 6 लोगों ने जहरीले शराब पीने से जान गंवाई। ऐसे में कई तस्वीरें हमारे सामने आई जो इस बात की ओर इशारा कर रही है कि बिहार में शराबबंदी तो लागू है, लेकिन इसका कोई खास सफलता अभी समाज को नहीं मिला है। क्योंकि शराबबंदी लागू है, पूर्ण रूप से शराब रखने, शराब बेचने, शराब पीने पर पाबंदी है, लेकिन हर गली में, हर मोहल्ले में शराब मिल रहे हैं, शराब बिक रहे हैं, जहरीले शराब बिक रहे हैं। और हर तरीके के जो शराब आते हैं वो सभी देसी, विदेशी, अंग्रेजी सभी दारू मिल रहे हैं। पीकर लोग जान भी गंवा रहे हैं। तो फिर इस शराबबंदी का क्या फ़ायदा? यही अब बिहार का ये जो समाज है वो पूछ रहा है कि आखिर ये शराब आते कहाँ से हैं। दरअसल पूरे बिहार में जो बॉर्डर एरिया है, वहाँ से शराब आते हैं बिहार में, और उसके बाद वो सर्कुलेट होते हैं। कहा यह जाता है कि पुलिस जो है
वो इसके जरिए पैसे उगाही का यंत्र इसे बना चुकी है। बॉर्डर पर पैसे लेकर वो शराब को जाने देती है। कई जगहों पर कुछ कुछ पकड़ कर दिखाया जाता है ताकि मीडिया में ये खबर बनी रहे, लोगों को ये नज़र आए कि शराब बंदी है तो शराब जो ला रहा है वो पकड़ा रहा है, जेल में भी बंद है। लेकिन ये छोटे मोटे कारोबारियों पर ही देखने को मिलता है। जो बड़े खिलाड़ी हैं शराबबंदी के, जो बड़े शराब माफिया हैं, उन पर कार्रवाई नहीं होती है। पिछले 5 सालों के अगर आप पे शराबबंदी के काल को देखेंगे तो तकरीबन 2 लाख लोग इस मामले को लेकर उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हुई, जेल भी गए, इनमें से कईयों को सजा भी हुई। लेकिन ये सभी छोटे लोग थे, गरीब लोग। बड़े कोई भी आज तक अपराधी शराब माफिया पुलिस के न गिरफ्त में आया है न जाल में फंसता है। हाल में जब बजट सत्र विधानसभा में चल रहा था उस दौरान भी मंत्री रामसूरत राय के ऊपर काफ़ी बड़ा आरोप नीतीश कुमार सरकार में मंत्री हैं उन पर तेजस्वी यादव ने लगाया कि उनके भाई को बचाया गया। तो ऐसे कई खबरें हमारे सामने पहले से ही मौजूद हैं और ये बताती हैं कि बिहार में शराबबंदी लागू होने का कुछ खास फ़ायदा नहीं है। हालांकि शराबबंदी अच्छी चीज़ है, इसके जो फ़ायदे हैं वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो फ़ायदे समाज को मिल नहीं रहे हैं। जिस मकसद से ये बनाए गए वो उसमें बिहार का शराबबंदी पूर्ण रूप से खरा नज़र नहीं आता है। बिहार में शराबबंदी है, उसके बावजूद भी गोवा महाराष्ट्र की तुलना में बिहार में सबसे ज़्यादा शराब पीने वाले लोग मौजूद हैं। और ये कैसे, जब देश बिहार में शराबबंदी लागू है, ये सवाल खड़ा होता है नीतीश सरकार पर कि जो आपने कानून बनाया क्या उसकी समीक्षा का समय आ गया है। शराबबंदी जरूरी है लेकिन उसकी समीक्षाएं भी समय समय पर होती रहनी चाहिए कि आखिर क्यों शराबबंदी लागू करने के बावजूद भी लोग शराब पी रहे हैं, गलत नशे के लत में अपनी जान गंवा रहे हैं। ये सवाल खड़े करते हैं नीतीश कुमार के प्रशासन पर, उनके पुलिसिया कार्रवाई पर। यह भी देखा गया है कि शराबबंदी के बाद से पुलिस जो है वो काफ़ी ज़्यादा मालामाल हुई है, उनकी प्रॉपर्टी में भारी इजाफा देखने को मिलता है। पुलिस यंत्र बनाए गए हैं शराब को रोकने के लिए, माफियाओं को पकड़ने के लिए, पर वो उसमें सफल होता नज़र नहीं आ रहा है। और बिहार में शराब जो है अब एक बड़ा उद्योग बनकर सामने आया है, खासकर शराबबंदी के बाद। कहा यह जाता है कि 2005 में जब नीतीश कुमार सत्ता में आए तो उन्हीं के काल में 2015 तक उनके काल में शराब की दुकानें 2 गुने से ज़्यादा बढ़ोतरी की हुई ताकि सरकार को राजस्व मिले। और उसके बाद एकाएक शराबबंदी लागू की गई। उसके बाद जो शराब बेचने वाले दुकानदार था उनके ऊपर रोजी रोटी का खतरा आ गया। लेकिन शराबबंदी के बाद अब वो खतरा उनको ज़्यादा नज़र अब इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि रिस्क तो वो उठा रहे हैं लेकिन उसके बदले में वो 10 गुना 20 गुना ज़्यादा पैसा भी कमा रहे हैं। ऐसे में वो माफिया बनकर उभरे हैं और ये नीतीश कुमार के लिए, बिहार के मुख्यमंत्री के लिए, उनके प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है कि उन बड़े शराब माफियाओं को कैसे पकड़ा जाए जो बिहार में शराब का जो सर्कुलेशन है उसे सबसे ज़्यादा बढ़ाने में सहायता कर रहे हैं। सवाल सबसे बड़ा खड़ा यही है कि इन 5 सालों में शराबबंदी लागू होने के बावजूद ये सरकार शराबबंदी को लेकर हमेशा से ही अपने कानून पर अडिग रही, लेकिन इसका फ़ायदा आम जनता को बहुत कम मिल रहा है। माफियाओं की बल्ले बल्ले है, पुलिस प्रशासन खूब पैसा कमा रहा है लेकिन गरीब आज भी मर रहा है, जेलों में ठूसा जा रहा है। और उसी को लेकर लगातार विपक्ष बिहार के मुख्यमंत्री से सवाल खड़ा कर रहा है। अब देखना है कि सरकार इस पर क्या जवाब देती है। आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ, तमाम अपडेट हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।